चलिए, हाँ, ध्यान दिया जाए तो हम लोगों ने सोशल साइंस में एक यूनिट ज्योग्राफी है ना, एक चैप्टर क्या इकोनॉमिक्स खत्म कर लिए। अच्छा, क्या हुआ? ज्योग्राफी, इतिहास हुआ था ना, एक चैप्टर इतिहास है, एक चैप्टर ज्योग्राफी। अब आज हम लोग है ना चल रहे हैं किसमें? सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र का पहला चैप्टर है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। क्या हुआ? कहाँ हलचल कर रहा है जी? है ये ना, देखो, ठीक है। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, ठीक है। तो आपने 9th क्लास में देखिए लोकतंत्र पढ़ा होगा। अब यहाँ पे 3 शब्द है। एक शब्द है लोकतंत्र, दूसरा है और एक है साझेदारी, है ना। तो लोकतंत्र मतलब लोक मतलब जनता, तंत्र मतलब शासन। लोक मतलब और तंत्र मतलब यानी जनता का, ठीक है। सत्ता मतलब सरकार, सत्ता मतलब और कह रहा है साझेदारी मतलब हिस्सेदारी। साझेदारी यानी है कि हिस्सेदारी, ठीक है। तो देखिए, भारत जो है दुनिया का विशाल लोकतंत्र वाला देश है। भारत जो है दुनिया का विशाल लोकतंत्र वाला देश है, ठीक है। तो दुनिया का विशाल लोकतंत्र वाला देश है, उसमें आप देखिएगा कि ये देश का लोकतंत्र तभी सफल होगा जब सभी लोगों की हिस्सेदारी दिया जाएगा। अब देखिए, भारत में जाति व्यवस्था है। भारत में देखिए लिंगों के आधार पर विभाजन है, जाति के आधार पर विभाजन है, धर्म के आधार पर विभाजन है, ठीक है, और भाषा के आधार पर विभाजन है। तो ऐसे जो विभिन्न चीजों पे विभाजन है, अब इन सभी चीजों के आधार पे सत्ता में जब तक है कि साझेदारी नहीं दीजिएगा तो लंबे समय तक के नहीं चलेगा। जैसे आप सरकार बना लिए, सरकार बनाए, ध्यान दीजिएगा, ये है सरकार। अब सरकार में भारत में अब ध्यान है, महिला है, पुरुष है, फिर जनरल कास्ट है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, भाषा, ठीक है। फिर उसके बाद हो जाएगा राज्य, जाति तो ये ना क्या है ना, लिंग, भाषा, क्षेत्र, धर्म है, हाँ। चले, ध्यान दिया जाए, ये इतने चीजें हैं, ध्यान दीजिएगा। अब अगर महिला के दर्द को समझना है, महिला के लिए कानून बनाना है, तो महिला के लिए कानून बनाइएगा तो कोई महिला आपके पास रहेगी, मतलब सत्ता में, तभी ना, है ना, कि महिला का क्या क्या दर्द है, महिला को क्या क्या नीड है, महिला को क्या क्या देखिए डिमांड है, ठीक है। तो वो वहां पे अगर सत्ता में महिला रहेगी तभी वो बन सकता है। अगर महिला सत्ता में नहीं है, महिला के लिए कानून बना दीजिएगा, कहां से पता चलेगा? कहां से देखिए पता चलेगा, ठीक है। अब वो कानून जो बना उसको लाभ ना पहुंचाएगा, ठीक है। फिर अब देखिएगा, पुरुष के लिए कानून बन रहा है, अगर जिसके लिए कानून बन रहा है ना, वो वहां पर ही होना चाहिए, तभी तो अपनी बात को रखेगा। फिर आइए अगला, जनरल, है ना। तो जनरल में क्या है कि पहले क्या होता था, सत्ता पर ही अगड़ी जाति के लोग ही कायम रहते थे, अगड़ी जाति के लोग ही कायम रहे। क्या हुआ तुम लोग का जी?
लोग देखो जब, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, अगरी जाति के लोग रहते थे, तो इन लोगों में क्या हुआ, एनोइड हुआ, है ना। भारतीय लोकतंत्र में अश्रद्धा जगह, अविश्वास जगह, बोला इससे हमें क्या लाभ है, ये सब तो यही लोग लाभ ले रहे हैं, हम लोग का क्या लाभ है। तो अब क्या हुआ, इन लोग को आरक्षण दिया गया, है ना। अभी चुनाव होता है तो आरक्षण दिया जाता है ना, SC ST महिला, ठीक है। तो आरक्षण दे करके इन लोग को बुलाया गया कि आप लोग भी आइए, है ना। ये आ रहा है, अब SC से आ गया, OBC से लोग आ गया, है ना। जैसे देश का प्रधानमंत्री OBC से है ना, देश का प्रधानमंत्री, ठीक है। तो OBC वाला हल्ला नहीं करेगा कि भैया हमारा लोग है जो कि यहाँ सत्ता में नहीं है। फिर आइए भाषा, ठीक है। हर एक भाषा बोलने वाले लोगों को, है ना, जगह देना चाहिए। फिर हर एक राज्य से लोग होना चाहिए। भारत में 28 राज्य है, अब बिहार से भी कुछ मंत्री हैं, है ना। तो ये मंत्री हर एक राज्य से होनी चाहिए, तभी ये सरकार चलेगा। फिर अब देखिए, राज्य हो गया धर्म है, हर धर्म के लोग, है ना, ये होना चाहिए। अब जिस धर्म के लिए कानून बन रहा है, अब उस धर्म के लोग है ये नहीं है, तो उसके लिए कानून खराब ना बन जाएगा, ठीक है। उसके लिए कानून क्या बन जाएगा, है ना। अब जैसे है कि मान ले हिंदू धर्म के लिए कानून बन रहा है, या मुसलमान के लिए बन रहा है, या सिख के लिए बन रहा है, या जैन के लिए बन रहा है। अब जैन के लिए कानून बना रहा है कि जैन की जनसंख्या कैसे बढ़े, कम है उसका, कैसे बढ़े। अब है देखिए, वो जैन वहां है ये नहीं, को जैन कोई है ही नहीं है, तो जैन को वहां बैठाना पड़ेगा, और जैन को बैठा करके कानून बनाना पड़ेगा। तब क्या होगा, बढ़िया वाला कानून बनेगा और लंबे समय तक ही कानून चलेगा। और नहीं तो अगर ऐसे करके बनाइएगा तो फिर कानून बनेगा, सारा जैन समाज रोड पे उतर जाएगा और विद्रोह आंदोलन करते रहेगा, ठीक है। तो राज्य में क्या आ जाएगा, अशांति। राज्य में क्या आ जाएगा, मतलब सत्ता शासन का मतलब क्या हुआ, शांति। सत्ता और शासन का मतलब क्या हुआ, क्लियर है। यानी साझेदारी, समझ गए, इस बात से समझ में आया साझेदारी, यानी हर लोगों को सरकार में जगह मिलना चाहिए, तब ये समाज, ये सरकार, ये शासन लंबे समय तक चलेगा, कहीं कोई विरोध, ये चीजें नहीं होगा। आप अगर किसी को नजरअंदाज करिएगा तो वो धीरे धीरे उसको शासन में क्या होगा, अविश्वास पैदा होगा। वो भारत के लोकतंत्र, भारत के संविधान पर विश्वास नहीं करेगा, बोले इससे तो हमारा लाभ नहीं है, हम काहे इस पर विश्वास करें। वही व्यक्ति फिर नक्सली बनता है, वही व्यक्ति फिर हथियार उठाता है, और उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार को बड़ा दिक्कत करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हुआ लोकतंत्र में सत्ता में साझेदारी। फिर देखिएगा, अगली बातें है लोकतंत्र में द्वंद्व, लोकतंत्र में द्वंद्ववाद। लोकतंत्र में द्वंद्ववाद, लोकतंत्र में द्वंद्ववाद। द्वंद्ववाद, ठीक है। अब देखिए, द्वंद्ववाद मतलब हुआ अलग अलग मत रखना, अलग अलग विचार रखना। अब जैसे देखिएगा, एक ही घर में दो तरह के लोग होते हैं, एक वेजिटेरियन होते हैं, एक नॉन वेजिटेरियन होते हैं ना। लेकिन किसी को किसी से दिक्कत है, वो अपना है कि नहीं बनाता, नहीं खाता है तो ना खाए, वो खाता है तो खाए, है ना। अब घर में वेजिटेरियन भी है, नॉन वेजिटेरियन है, तो जो वेजिटेरियन है और उस दिन बन गया नॉन वेज, अगर उस दिन बन गया तो उनके लिए, वेजिटेरियन के लिए पनीर बन जाता है, पनीर बन जाता है। इनके लिए मटन आया, चिकन आया, बकरा आया, है ना। और उनके लिए देखिए, आप जो खाइए, पनीर खाइए, मशरूम खाइए, जो आपको विशेष खाना है, और सबाई कहिए, सबाई बना देते हैं, ठीक है। तो ये अगर ये दोनों चीजें बना तो कोई दिक्कत नहीं है। और सिर्फ मुर्गे बन रहा है, शाकाहारी के लिए कुछ नहीं बन रहा है, तो शाकाहारी तो घर में क्या करेगा, रोएगा, रूसेगा, नाराज होगा, अपनी नाराजगी दिखाएगा, सो करेगा, ठीक है। बोला नहीं खाएंगे, काहे नहीं खाएगा, हमारा लिए क्या बना, ये घर में हमारे लिए क्या बनता है। सब लोग तो अपने बनाते हैं, मुर्गा उर्गा अपने खाते हैं, हम ऐसे कि नहीं खाते, हमको नहीं अच्छा लगता है,
ये मुर्गा तो छोड़ दीजिए, सब्जी में भी दिक्कत हो जाता है। किसी को करेला का सब्जी नहीं अच्छा लग रहा, किसी को कदुआ का सब्जी नहीं लग रहा, किसी को लौकी का नहीं लग रहा, किसी को नेनुआ का नहीं लग रहा है ना। तो बैगन, हाँ सुनिए, अब सुनिए, अगर ये भी है तो माता जी क्या करती है, दोनों के लिए अलग अलग सब्जी बनाती है। जो बेटा को करेला लगता करेला खाओ, जेरा कद्दू अच्छा लगता कद्दू खाओ, है ना, जेरा बैगन अच्छा लगता बैगन खाओ, ठीक है, ये चीजें। और नहीं खाएगा फिर तो लफ्फड़ खाओ, ध्यान दिया जाए, ठीक है। तो अब यहां पे मैं ये बता रहा था कि कितनी बेहतरीन सिस्टम है कि सबका मत अलग अलग है, सबका मत, लेकिन किसी से कोई ईर्ष्या करता है क्या? घर में दो भाई है, को वेजिटेरियन है, को नॉन वेजिटेरियन, ऐसा करता है? दोनों में झगड़ा होता है क्या? नहीं, आराम से दोनों रहता। ए भाई तोरा नहीं खाए के मन मत खो, हमरा खाए के मन हम खाए, दोनों में कोई विवाद। ठीक उसी प्रकार से भारत का सिस्टम ये चल रहा है, सबकी अलग अलग सिस्टम है, रीति रिवाज संस्कार संस्कृति अलग अलग है ना। सबकी पूजा की पद्धति अलग अलग है। कोई मंदिर में जाके पूजा कर रहा है तो मस्जिद में जाके नमाज कर रहा है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। भाई तुमको वहां अच्छा लगता है तो तुम वहां जाके करो, हमें यहाँ अच्छा लगता है हम यहाँ जाके करेंगे। किसी को पूरब में पूजा करने में लगता था, किसी को पश्चिम में है कि नमाज पढ़ने में है, तो अपनी अपनी पद्धति है। बड़े बेहतरीन तरीके से चीजें चल रहा है, ठीक है। यही होगा, विवाद कब उत्पन्न हो जाता है? जब एक दूसरे पे भद्दी कमेंट किया जाने लगता है ना, कमेंट किया जाने लगता है कि हम शाकाहारी हैं तो हम अच्छा है, तुम मांसाहारी है तो तुम खराब है ना। जब ये बात बोला जाता है तो यहां पे क्या हो जाएगा? झगड़ा, विवाद, विवाद, है ना। तू पश्चिम में पूजा कर रहा है, तू पूर्व में पूजा कर रहा है तो तू खराब है, तू पश्चिम में तो तू अच्छा। ये जो विवाद हो जाता है, यहां पे विवाद हो जाता है, ठीक है। तो ये जिस प्रकार से घर में सबकी अलग अलग चॉइस होने के बाद भी कोई विवाद नहीं बनता है, ठीक उसी प्रकार से भारत में अलग अलग मत, मजहब, धर्म, पसंद, कल्चर, संस्कृति होने के बावजूद भी कोई विवाद तब तक नहीं है जब तक एक दूसरे के पर कमेंट ना किया जाए, है ना। ये अब इसके मतलब क्या होता है? हम जो कर रहे हैं वही सही है, तुम जो कर रहे हो ये गलत है। ये जब आपके दिमाग में आ जाता है वो झगड़ा का कारण बन जाता है ना। मान लीजिए जैसे घर में देखिए, एक ही घर में है, अब कोई घर का सदस्य बीजेपी को वोट दे रहा है तो कोई घर का सदस्य कांग्रेस का वोट दे रहा है ना। उस घर में झगड़ा होता है क्या? बापे बेटा में देखिए, बाप है ना, मान लिया कांग्रेस को दे रहा तो बेटा बीजेपी दे रहा है ना। आपको जिसको देना है दीजिए, कोई विवाद, कोई अब ये नहीं है। लेकिन यही बात जब बाहर रोड सड़क पे आ जाती है तो विवाद बन जाता है, ठीक है। इसमें विवाद नहीं होना चाहिए, सबकी अपनी अपनी पसंद है ना। किसी को बीजेपी अच्छा लगता है तो किसी को कांग्रेस अच्छा लगता है, किसी को जदयू लगता है, किसी को आरजेडी लगता है, क्लियर है, ठीक है। आइए आगे। तो ये लोकतंत्र में द्वंद्ववाद, द्वंद्व मतलब हुआ अलग अलग विचार रखना, अलग अलग विचार रखना। द्वंद्व मतलब क्या हुआ? अलग अलग विचार रखना। तो लोकतंत्र में द्वंद्ववाद होना चाहिए, लोकतंत्र में द्वंद्ववाद है ना। लेकिन जब ये अति हो जाता है तो दिक्कत हो जाता है। जब ये अति हो जाता है तो क्या हो जाएगा? दिक्कत। मुंह में क्या कलम ले रहा है ना, ध्यान दिया जाए। द्वंद्व मतलब समझे, द्वंद्व मतलब सबका अलग अलग विचार होना। एक होता है मत विभेद, मतभेद, और एक होता है मन भेद। मतभेद अच्छा है, मन भेद खराब है। मन का भेद नहीं होना चाहिए, मत का भेद होना चाहिए। आपके विचार ये हो सकती है, हमारी विचार ये हो सकती है। आप भी अपने जगह पे अच्छा है, हम भी अपने जगह पे अच्छा है। लेकिन जब हम कह देंगे हम ही अच्छा है, तुम गलत हो, तो ये झगड़ा हो जाएगा। तब यहां पे क्या हो जाएगा? झगड़ा हो जाएगा, है ना। तो मन का भेद होना अच्छी बात
मत का भेद होना चाहिए, सबका अपना अपना मत मजहब है, ठीक है। आइए आगे, फिर इसी में आप ध्यान देना है। इसके बाद है कि कह रहा है विभाजन का स्वरूप, विभाजन का स्वरूप, विभाजन का स्वरूप में कि बराबर देश में कुछ घटनाएं देखने को मिलती है। मुंबई में बिहारियों को दौड़ा के मारा गया, असम में दौड़ा के मारा गया, ये सब जो, तो यहाँ पे क्या हो गया, क्षेत्र के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे क्या हुआ, झगड़ा हुआ। क्षेत्र के नाम पे कि भाई मुंबई में कोई बिहारी नहीं आएगा काम करने, मुंबई में कोई बिहारी है ना नौकरी करने नहीं आएगा, है ना परीक्षा देने नहीं आएगा। इस टाइप का है कि जब ये चीजें हो जाता है तो दो राज्यों के बीच में क्या हो जाएगा, विवाद हो जाता है, विवाद हो जाता है। ये नहीं होना चाहिए। अब महाराष्ट्र के लोग बिहार में है, बिहार के लोग महाराष्ट्र में है, गुजरात के लोग बिहार में है, बिहार के लोग गुजरात में है। ये भारत है, कहीं भी कोई जा सकता है, रह सकता है, बस सकता है, रोजगार कर सकता है। किसी को है कि रोकने का हक नहीं है, किसी को रोकने का हक नहीं है, ठीक है। देखना यह है कि सामाजिक विभिन्नता और सामाजिक विभाजन में अंतर, सामाजिक विभिन्नता और सामाजिक विभाजन में अंतर। तो सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन अंतर क्या जो देखेगा, अभी यहाँ पे हर एक जाति, हर एक धर्म, हर एक क्षेत्र, हर एक भाषा के लोग हैं। कुछ लोग मिथिला से हैं तो मैथिली बोलेंगे, कुछ लोग आरा से हैं भोजपुर बोलेंगे, कुछ लोग मगध से हैं मगैया बोलेंगे, कुछ लोग बेगूसराय वगैरह साइड से है तो अंगिका बोलेंगे, ठीक है। तो सबकी अपनी अलग अलग भाषा है, लेकिन किसी में कोई भेदभाव है क्या, नहीं। फिर अगली बात, सब लोग अलग अलग धर्म के लोग बैठे हैं, किसी के साथ कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग लिंग संप्रदाय के लोग हैं, है ना, ये लड़की है, अब लड़का है ना, कोई झगड़ा है क्या, कोई विवाद है क्या, है नहीं है, ठीक है। तो ये जो हम लोग हैं ये सामाजिक विभाजन है, ये सामाजिक विभिन्नता है। ये क्या है, सामाजिक विभिन्नता, ठीक है। सामाजिक विभाजन का आधार सामाजिक विभिन्नता होता है, सामाजिक विभाजन का आधार सामाजिक विभिन्नता होता है। अब देखिएगा कैसे, इधर देखो, इधर देखिए, है ना, ध्यान दे रहे, बता रहे थे कि सामाजिक विभाजन का आधार क्या है, सामाजिक विभिन्नता। अभी जब तक नॉर्मल है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब यहाँ पे कोई है जो कि कुरफाती लड़का आ जाए, बोलेगा है भाई हम मैथिली वाले सब एक जगह रहो, अब हम मैथिली वाले श्रेष्ठ हैं, अब मिथिला बोलने वाले श्रेष्ठ है, अब बाकी सब जितना बोलता सब गधा है। जैसी बात बोलेगा और लोगों में क्या हो जाएगा, आक्रोश होगा, है ना, बोला ये कैसे तुम बोल दिया, है ना, गधा किसको बोला, है ना, बोला तुमको बोले। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, है ना। अब झगड़ा होगा, सुनिएगा, अब मैथिली बोलने वाले लोग एक बेंच पर बैठेगा, है ना, एक बेंच अपना रिजर्व करेगा, 2 बेंच रिजर्व करेगा, जैसे जैसे उसकी आबादी बढ़ेगा अपना बेंच रिजर्व करेगा। अब है जगह वो अलग वाला अलग बैठेगा। अब यहाँ पे हो गया विभाजन। अब क्या हो गया, इस बेंच पे नहीं दूसरा कोई बैठेगा, काहे कि मिथिला वाला बेंच है, ये बेगूसराय वाला बेंच है, ये छपरा वाला बेंच है, ये आरा वाला बेंच है ना। तो अब ये जिला के आधार पे जब बढ़ गया तो ये क्षेत्र हो गया ना, ये क्षेत्र। विभिन्नता क्या है, विभिन्नता तो खूबसूरती है, लेकिन जब ये इसको अति रूप दे दिया जाता है विभाजन हो गया। क्या हो गया, अभी लड़का लड़की बढ़िया से रह रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, है ना, लेकिन अब है कि लड़कियों का मान लिया कि तंग प्रताड़ित होने लगे तो लड़कियां भी एकत्रित होकर के एकदम दुर्गा पानी संगठन बनाए और जैसा लड़का मिले घेर के पिटना शुरू कर दे, ठीक है। ये आपका विभाजन हो जाएगा। ये क्या हो गया, विभाजन। अभी है ना दोनों है तो ये विभिन्नता है, ये क्या है, विभिन्नता। लेकिन जब दोनों में तनाव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, विभाजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विभाजन। क्लियर हो रहा है,
है वो क्लियर जी, ध्यान दीजिएगा। तो बात कर रहे थे कि जाति का राजनीति पर प्रभाव, जाति का, अब ध्यान दीजिएगा, जाति का राजनीति पर प्रभाव बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत पकड़ है। अब यहां पे ध्यान ये देना है कि हरेक राजनीतिक दल या कोई प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि जो चुनाव में खड़ा होते हैं, अब देखिए कैसे कैसे इनका प्रभाव होता है। अगर कैंडिडेट ये आबादी, यादव आबादी का बेल्ट है, तो कोई यादव को खड़ा किया जाएगा। पार्टी किसको खड़ा करेगा? किसी यादव को ही खड़ा करेगा। नरोत्तम यादव खुश हो रहा है, ठीक है, ठीक है। अगर यादव बहुल इलाका है तो किसी यादव को ही खड़ा किया जाएगा, ठीक है। दूसरी बात है, अब ये नरोत्तम यादव खड़ा हुए, ठीक है। अब नरोत्तम यादव, तो वहां पे हर एक जाति के लोग हैं, भले आबादी यादव की ज्यादा है लेकिन और भी जाति के तो लोग रहते हैं। तब देखिए, अब ये नरोत्तम यादव अपने क्षेत्र में जब वोट मांगने जाएंगे, अपने जाति के लोगों से वोट मांगने जाएंगे, तब देखिए सुनिए, कहेगा, ये पहला डायलॉग मारेगा, भैया जात बिरादरी से खड़ा हो लिया है, ध्यान रखिए, वो है ना, घर के बेटा है भैया, ठीक है। तो ये आपका है कि ये इस तरीके के बात करेगा, जाति को प्रमोट करेगा। और जब दूसरे जाति के लोगों के बीच जाएगा, भैया खड़ा हो लिए है, हम जात पात ये सब ना करियो, जात पात में विश्वास है ये सब हम ना करियो, ना रखियो, ठीक है। हम सब, हमारा लिए सब बराबर है, हमारा लिए क्या है, सब बराबर है, ठीक है। ये बात बोलता है, ठीक है। तो ये जाति में राजनीति का क्या हो गया? प्रभाव हो गया। जाति में राजनीति का क्या हो गया? प्रभाव हो गया। कहेगा नहीं है लेकिन है, कहेगा नहीं है लेकिन है, क्लियर है, ठीक है। तो ये जाति में राजनीति का प्रभाव। फिर इसी टाइप का देता है जाति में धर्म का प्रभाव, है ना, राजनीति में धर्म का प्रभाव, है ना, यह धर्म का प्रभाव राजनीति में, क्लियर है। तो इसमें भी वही डायलॉग आ जाएगा, मान ली मुस्लिम बाहुल या हिंदू बाहुल इलाका है, जैन बाहुल इलाका है, सिख बाहुल इलाका है, तो सिख धर्म के कैंडिडेट को खड़ा किया जाएगा। मुस्लिम बाहुल इलाका है तो मुस्लिम को ही किसी को खड़ा किया जाएगा। अब वहां मुस्लिम बाहुल इलाका तो है लेकिन अन्य धर्म के भी तो लोग हैं, तो राजनीतिक पार्टी सबसे पहले उसी धर्म के लोगों को अपना कैंडिडेट के रूप में खड़ा करेगा, पहली बात। दूसरा, जब वो अपने धर्म के लोगों के बीच में जाएगा तो धर्म के नाम पे वोट मांगेगा। जब दूसरे धर्म के लोगों के बीच में जाएगा तो कहेगा, भाई हम धर्म उनसे ऊपर काम करते हैं, हमारे लिए सब धर्म क्या है, बराबर है। तो ये हो गया धर्म का राजनीति पर प्रभाव, धर्म का राजनीति पर प्रभाव। ध्यान दीजिएगा, तो यहां पे देखना है सामाजिक विभाजन के 3 निर्धारक तत्व हैं। सामाजिक विभाजन के कितने निर्धारक तत्व हैं? 3। अब देखिएगा, पहला क्या कह रहा है, सुनिएगा, हर कोई व्यक्ति अपना स्व पहचान बनाए रखना चाहता है। स्व पहचान, ठीक है, स्व पहचान अपना बनाए रखना चाहता है कि भैया हम बिहारी हैं तो मेरी बिहारी गमछा शान है, हम गमछा जहां जाएंगे लेके जाएंगे, हम है ना लिट्टी चोखा खाएंगे, ठीक है। तो ये हमारी स्व पहचान है। हर कोई अपनी अपनी स्व पहचान बना करके रखना चाहता है। दूसरी बात क्या है कि राजनीतिक दल इस स्व पहचान को सरकार के सामने कैसे आवाज उठाता है, कैसे मांग करता है। अगर मांग पॉजिटिव तरीके से करता है तो अच्छी है, नेगेटिव तरीके से करता है तो देश टूटेगा, विखंडित होगा। जैसे एक ही बात को 2 तरीके से कहा जा सकता है। जैसे एक राज दरबार था, राजा ज्योतिषी को बुलाया तो ज्योतिषी ने उस राजा का हाथ देखा, देखने के बाद कहा, ज्योतिषी कि आप अपने सभी परिवार के लोगों के कंधा देंगे, है ना, लाश को क्या करेंगे, कंधा देंगे, ठीक है। ये बात बोला तो राजा गर्म हो गया, उसको फांसी पे चढ़वा दिया, बोला है इसको जेल में डाल दो, फांसी पे चढ़ा दो। अब दूसरा ज्योतिषी आया, है ना, उसने बोला
उसने हाथ देकर बताया, है ना, बोला कि आप ना सर, आप की आयु बहुत लंबी है। आपकी आयु क्या है? बहुत लंबी है ना, खूब लंबे समय तक जिएंगे। ठीक है, तो यहां पे देखिए दोनों ने बात एक ही बोला। दोनों ने बात क्या बोला? एक बोला। ठीक है, यानी उसने क्या कहा था पहला वाला जोशी ने कि आप अपने सभी परिवार के लोगों को क्या करेंगे? कंधा देंगे। अब चलिए ज्यादा जिंदा जिएगा तो सब कोई मर जाएगा, आप जिंदे रहिएगा तो सबको लाश ढो ढो के ले जाइएगा ना शमशान घाट। ठीक है, ये पहला जोशी ने बोला। यानी उसने बोला कि भाई आपकी आयु, इसका मतलब क्या निकला? दीर्घायु है, आप लंबे समय तक के जिएगा। फिर है कि दूसरा इसने बोला कि भाई उसी बात को बोला कि, है ना, आप लंबे समय तक जिएगा। एक ही बात है, दो तरीके से बोला गया। एक को पुरस्कार मिला, दूसरे को सजा मिला। एक को पुरस्कार मिला, दूसरे को सजा मिला। ठीक उसी प्रकार से राजनीतिक दल अपनी बातों को कैसे उठाता है, कैसे मांग करता है, ये डिपेंड करता है राजनीतिक दलों पर। राजनीतिक दलों पर जैसे बिहार का विभाजन हुआ, झारखंड अलग हुआ, यूपी का विभाजन हुआ, उत्तराखंड अलग हुआ, मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ, छत्तीसगढ़ अलग हुआ। अगर ये शिबू सोरेन बात को सही ढंग से उठाते तो झारखंड नहीं बनता, झारखंड नहीं बनता। लेकिन उन्होंने दूसरे तरीके से उठाया, जिसके कारण है जो कि झारखंड के साथ साथ 3 राज्य को अलग करना पड़ा। 3 राज्य, क्योंकि वो क्राइटेरिया हर कोई पूरा कर रहा था। अभी देखिएगा बिहार में एक बाहुबली को, नीतीश कुमार को छोड़ना था। ठीक है, मुन्ना शुक्ला। ठीक है, तो उन्होंने देखिए कानून बना दिया बिहार में कि भैया जो 14 साल सजा जेल में काट लिया है उसको छोड़ दिया जाएगा, रिहा कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये मुन्ना शुक्ला या आनंद मोहन जो ये है, इन्होंने ना 14 साल जेल काट लिए थे। अब जेल काट लिए तो इनको अजय के छोड़ना है। अब इनके साथ साथ 29 लोगों को और छोड़ा गया, क्योंकि ऐसे और दबंग बाहुबली थे जो 14 साल का सजा काट चुके थे, उनको भी इस नियम के तहत क्या मिल जाएगा? जेल से छुट्टी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें देखिए इसमें है। अब अगली बातें हैं कि नजरअंदाज। अगर कोई राजनीतिक दल या अगर कोई समुदाय, अगर कोई खास क्षेत्र सरकार से, पार्टी से, दल से मांग कर रही है, तो मांग को उसको आप कैसे ले रहे हैं? अगर आप बार बार नजरअंदाज कर दे रहे हैं, बार बार आप रिजेक्ट कर दे रहे हैं, तो उसमें क्या होगा? एक आक्रोश पनपेगा। क्या पनपेगा? आक्रोश पनपेगा। ठीक है, आक्रोश पनपेगा। हाँ, सुन रहे थे हम लोग, देखिएगा सामाजिक विभाजन के क्या क्या निर्धारक तत्व है। जो देखिए पहला क्या कर रहा है? स्व पहचान। हर कोई अपनी पहचान बनाए रखना चाहता है ना। लड़की है तो ये अपनी कहे कि हम अपनी पहचान अलग रखेंगे, लड़का है तो तू कहे अपना अलग पहचान रखेंगे, है ना। बिहारी से है तो बिहार हम अपना अलग पहचान रखेंगे, नेपाल से है तो कहेंगे हम नेपाल का अपना पहचान। सबकी एक अपनी अपनी क्या है? पहचान है। ठीक है, तो ये अपनी अपनी पहचान बनाए रखना चाहते हैं। अब ये बात है कि अब इनके राजनीतिक दल इस मुद्दा को कैसे उठाते हैं, डिपेंड करता उन पे। ठीक है, तीसरी बात तो ये है कि नजरअंदाज करने की प्रवृत्ति। अगर ये बार बार अपनी बातों को रख रहे हैं, उठा रहे हैं, लेकिन इनकी बातों को सुना नहीं जा रहा है, नजरअंदाज कर दिया जा रहा है, तो इनको सरकार के प्रति क्या होगा? नाराजगी उत्पन्न होगा। और नाराजगी उत्पन्न होकर के सरकार के लिए देखिए, है ना, ये कहेंगे भाई हमें ये संविधान में विश्वास नहीं, हमें ये लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है, हम अलग हो जाएंगे, हम अलग करेंगे, है ना। तो ये आपका विभाजन के क्या है? निर्धारक तत्व है। क्या है? निर्धारक तत्व है। कोई दिक्कत यहां तक के? ठीक है, अब इसके बाद यहां पे हम लोग देखेंगे जो देखिएगा, देखिए अब प्राचीन काल में वर्ण व्यवस्था था, है ना। प्राचीन काल में बहुत बेहतरीन व्यवस्था, है ना। जो जिस प्रकार का कर्म करता था वो उस वर्ण का हो जाता था, है ना। अब देखिएगा वर्ण व्यवस्था 4 प्रकार के: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय,
वैश्य शूद्र। अगर वो पढ़ने पढ़ाने का काम कर रहा है, पढ़ने तो ब्राह्मण कहलाएगा, पढ़ने पढ़ाने का काम करेगा, है ना। अब दूसरी बात है, अगर वो लोगों की रक्षा करने का काम कर रहा है, लोगों की रक्षा करने का काम कर रहा है, तो क्षत्रिय। क्या कहलाएगा? क्षत्रिय। और वो अगर व्यापारी वर्ग का है, व्यापार कर रहा है, क्या कहलाएगा? वैश्य। व्यापार वर्ग का है तो क्या कहलाएगा? वैश्य। आइए, ठीक है। और वो अगर लोगों की सेवा कर रहा है तो वो शूद्र है। लोगों की अगर सेवा कर रहा है तो क्या है? अब देखिए, एक घर में 4 भाई है, सपोज दैट। देखिएगा, एक घर में एक भाई पढ़ने लिखने में बहुत तेज है, ब्राह्मण कहलाएगा। एक भाई, दूसरे भाई क्या है? मारपीट करने में, सुरक्षा करने में तेज है, क्षत्रिय कहलाएगा। एक भाई व्यापारी का है तो वैश्य कहलाएगा। और एक भाई लोगों की सेवा करता है, जो सबसे छोटा वाला भाई होता है ना, सेवा करता है, वो क्या कहलाएगा? शूद्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? है ना। तो सबसे अच्छा वर्ग में रखा गया है ब्राह्मण को, और सबसे निम्न वर्ग में रखा गया है शूद्र को। किसको रखा गया है? शूद्र को। ठीक है, तो अब इसको अजय की लिख लिया जाए, है ना। चलिए, तो इसको अजय की लिखा देते हैं।